जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। कर्क राशि, विक्रम संवत 2082 का वर्ष आपके लिए कठिन रहेगा। इस वर्ष राहु का प्रतिकूल गोचर तथा बृहस्पति का प्रतिकूल व अनुकूल गोचर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। पूरे साल का विवरण मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। कर्क राशि में स्वस्थ और तंदुरुस्ती के लिहाज से यह साल आपके लिए कमज़ोर रहेगा। वर्ष के दौरान आप अष्टम राहु बंधन से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको वर्ष के दौरान कुछ शारीरिक या मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि से गुजर रहा है, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। वर्ष के दौरान आपको मोच, फ्रैक्चर, गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से जूझना पड़ेगा। आपको हाथों, गुदा, पैरों में समस्या आएगी। आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। आपको किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त न होने के लिए सावधान रहना चाहिए। पुरानी बीमारियों और वंशानुगत रोगों में वृद्धि के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेगी। दिनांक 12 फरवरी से 2 अप्रैल तक का समय आपके लिए और भी कमज़ोर होगा। इस अवधि के दौरान आपको अपनी पीठ, कमर, गुर्दे, आँखों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। आपको त्वचा रोग और एलर्जी से जूझना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी गंभीर दुर्घटना के कारण आप बिस्तर पर पड़ सकते हैं, इसके लिए आपको जरा संभल कर रहना होगा। कर्क राशि वालों के आर्थिक सुख, धन और संपत्ति के बारे में। आर्थिक सुख और धन संपत्ति के लिहाज से यह साल आपके लिए कमजोर रहेगा। जैसे जैसे साल बीतता जाएगा आपकी परेशानियां बढ़ेगी। नए आर्थिक जोखिमों से दूर रहे। अप्रत्याशित खर्च से बचे। आमदनी कम और खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप किसी को पैसे उधार दिए हैं तो हो सकता है कि वो पैसे के कारण आपको तकलीफ पड़ेगी, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपको एक के बाद एक अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा। मार्गशीर्ष वद एकम तिथि यानी 5 दिसंबर से जेठ वद एकम तिथि यानी कि 1 जून तक बृहस्पति वक्री है और 12 तारीख से मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। इस दौरान आपकी आर्थिक परेशानियां बढ़ेगी। आपको पैसे की तंगी का अनुभव होगा। आपको अपने घरेलू खर्चों को प्रतिबंध करने में कठिनाई पड़ेगी। आपको पैसों की तंगी पड़ेगी। आपको अपने घरेलू खर्चों को प्रबंधित करने में भी कठिनाइयाँ होगी। यदि आप किसी के गारंटर बने हुए हैं तो आपको वित्तीय भुगतान करना होगा। यदि बाहर से ऋण या उधार लिया हुआ है तो आपको किस्तों का भुगतान करने में कठिनाई पड़ेगी। 15 जून से 15 जुलाई तक आपको सावधान रहना होगा कि आपका पैसों से भरा बटुआ चोरी न हो जाए। आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां आपको वित्तीय जिम्मेदारी का काम यानी कि पैसे की लेन देन वाला हो। आपकी पत्नी और बच्चे यानी कि परिवार के बारे में बता रहा हूँ। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए कमज़ोर रहेगा। परिवार में कुछ समस्याएं आएगी। छोटी छोटी बातों पर परिवार में बहस, गलतफहमी और मनमुटाव हो सकता है। संयुक्त संपत्ति और व्यवसाय के मुद्दे को लेकर पारिवारिक माहौल अशांत रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। ससुराल पक्ष और रिश्तेदारों की बीमारी के कारण खर्च का माहौल रहेगा। अगर
आपने उनके साथ साझेदारी में व्यापार किया है तो काम कर रहे तो आपकी परेशानियां बढ़ेगी। ऐसी स्थिति बनेगी कि आप न रह पाएंगे घर के न घाट के। कार्य में यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। विक्रम संवत 2082 के इस वर्ष राहु का प्रतिकूल परिभ्रमण आपको परेशान करेगा। वर्ष के दौरान बृहस्पति का अनुकूल परिभ्रमण आपकी नौकरी में परेशानी का कारण बनेगा। वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का परिभ्रमण अनुकूल रहता है, इसीलिए आपको कुछ राहत मिलेगी, आपके कुछ काम सुलझेंगे। लेकिन 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में परिभ्रमण कर रहा है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। आप किसी सरकारी विभागीय जांच में फंस सकते हैं। यदि पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपकी परेशानियां बढ़ेगी। राहु के प्रतिकूल परिभ्रमण के कारण आपको वर्ष के दौरान लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होगा, जिसके कारण आपको बार बार छुट्टियां लेनी पड़ सकती है। आपको काम में देरी का अनुभव होगा। पारिवारिक मुद्दों के कारण काम में मन नहीं लगेगा। विचारों में रहने के कारण आपसे गलतियां होगी। आपको उच्च प्रबंधन से नोटिस या मेमो भी दिया जा सकता है। आपकी नौकरी से आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। महावद दशम से चैत्र शुद्ध पूर्णिमा तक का समय आपके लिए अधिक कष्टदायी रहेगा। दिन के उजाले में तारे दिखाई देंगे। नौकरी छोड़ने की इच्छा के अलावा मानसिक और शारीरिक पीड़ा के कारण आपको अपनी नौकरी में रुकावट आएगी। आत्महत्या या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आएंगे। जो लोग आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार है उन्हें इस दौरान विशेष रूप से सावधान रहना होगा। घरेलू धन सावधान रहे कि आप अतीत में न फंस जाए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, ग्रहों का विरोध के कारण पूरे साल परेशानी में डालेगा। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य साथ न देने के कारण अपने व्यवसाय में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आप जीएसटी, आयकर या अन्य सरकारी एजेंसियों की जांच के चक्कर में फंसेंगे। इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। प्राकृतिक या मानव निर्मित समस्याओं के कारण सामान सड़ेगा या खराब होगा और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापार में कोई नया धंधा शुरू करने के बजाय जो है उसे बचाने का प्रयास करें। आपके प्रतिस्पर्धी और ईर्ष्यालु वर्ग आपके ग्राहक को तोड़ने की कोशिश करेंगे और वो लोग उसमें सफल भी होंगे। आपके ग्राहक खो जाएंगे। संयुक्त व्यवसाय में बहस, गलतफहमियां, दिल का दर्द होगा। विश्वासघात के कारण आप बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। आर्थिक जिम्मेदारी, कोर्ट कचहरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां से आपकी परेशानियां बढ़ेगी। माह महीने में फाल्गुन और चैत्र महीनों में स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक समस्याओं के कारण आप अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर भी खपत कम हो सकती है। आप शून्य हो जाते हैं और खर्च बढ़ जाते हैं। तो आप अपने व्यवसाय में क्या करते हैं, आप दुकान क्यों खोलते हैं, ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे। आपके मन में अपना व्यवसाय बंद करने का विचार भी आएगा। हालांकि जेठ महीने में और आसो महीने की छठ के बीच आपको थोड़ी राहत और शांति का अनुभव होगा। कर्क राशि वाले जो लोग महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार, नौकरी और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। आपको पेट और गर्भाशय संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपको रजोनिवृत्ति संबंधी समस्याएं होगी। आपको ध्यान रखना चाहिए
कि आपको सर्जरी न करवानी पड़े। इसके अलावा आपको अपने पति बच्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, नौकरी और व्यवसाय की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आपको इस वर्ष अपनी वित्तीय योजना बहुत सोच समझकर और सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। संक्षेप में, इस वर्ष को बहुत धैर्य, शांति और सावधानी से व्यतीत करें। जो लोग विद्यार्थी मित्र हैं, उनके लिए 2082 का इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए कमज़ोर है। आपको अपनी मेहनत के अनुपात में सफलता नहीं मिलेगी। वर्ष में किसी न किसी समस्या के कारण आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा आएगी। परीक्षा के दौरान आपको बीमारी और दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि साल खराब न हो। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आप समय पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यदि यह करियर का वर्ष है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आपको कुछ अंकों के लिए अपनी इच्छित रेखा छोड़नी होगी, अन्यथा वर्ष खराब हो जाएगा। किसी के मार्गदर्शन के बिना अपने समझ के अनुसार मेहनत करते रहे। यदि आप आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें भी ज़्यादा बाधाएं आएगी। जो लोग किसान वाले यानी कि खेती कर रहे हैं, विक्रम संवत 2082 का कृषि वर्ग के लिए ये साल कमज़ोर रहेगा। आपको खेत में काम करते समय चोट न लगे या सांप या जहरीले कीड़ों के काटने से बचने के लिए सावधान रहना होगा। वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपकी फसलों को नुकसान हो सकता है। खड़ी फसलें जल सकती है या कीड़ों के कारण खराब हो जाएगी। संयुक्त खेती में आपको अपने भाई बहनों से सहयोग भी नहीं मिलेगा और वे ऊपर से अपने हिस्से अधिक मांगेंगे, जिससे वाद विवाद और मन की पीड़ा होगी। ऋण पर पैसा लेने के अलावा आपको अपनी फसल का सही दाम न मिलने के कारण नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको फसल को फेंकने का मन करेगा। वर्ष के दौरान पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको चिंता और अनावश्यक खर्चों का अनुभव हो सकता है। ये तो रहा आपका पूरे साल का भविष्य, मगर डरने की ज़रूरत नहीं। डर के आगे भी जीत है। विष्णु सहस्त्रनाम का हर मंत्र पाठ करिए। हो सके तो हर रोज़ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपकी उलझनें कम होगी। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।